बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास लेक्चर नंबर 10A, यूनिट नंबर 10 है हमारा टेंजेंट टू अ सर्कल, एक्सरसाइज 10.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने डिस्कस करना है। यहाँ पर कहते हैं कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर इन अ गिवन सर्कल मस्ट बी पैरेलल। हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। जैसे कि हमने एक सर्कल यहाँ पे एक बनाया हुआ है और उस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ सेंटर है, और एक डायमीटर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया पी क्यू, ठीक है। और इसके एंड्स पे जो डायमीटर के दोनों एंड्स पे यानी पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और एक क्यू पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो हम इसको प्रूव करते हैं कि ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं ये क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि गिवन क्या है हमें। अच्छा, गिवन जो सा है, अच्छा हम इनको नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज हम इनको कहते हैं एक एल और एक एम। ये दो टेंजेंट्स हैं जो हमने इस पर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अच्छा, तो लिखते हैं हम यहाँ पर ऐसे हैं कि लेट एल एंड एम बी टू टेंजेंट्स to the given circle at the end points of a diameter PQ, ठीक है। कि let L and M be two tangents to the given circle at the end points of a diameter PQ, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमने ये करना है कि ये जो ए बी है और ये सी डी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो हम लिखते हैं कि लाइन ए बी दैट इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ठीक है। ए बी जो सी है लाइन, वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। हम इसको प्रूफ करने के लिए टेबल बनाते हैं। अब हमने इसको प्रूफ करना है, तो उसी तरह से हम टेबल एक बनाते हैं जो कि जिसमें एक तरफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे और फिर दूसरी तरफ उसके रीजंस लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक साइड पे हम जौन सा है लिख देते हैं स्टेटमेंट्स, और इस तरफ रीजंस, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें आप गौर से, जो ओ पी है ये जौन सा है, जो रेडियल सेगमेंट कहलाता है बेसिकली, ये किसके है, ये परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के, ठीक है। क्योंकि डायमीटर हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो हम ये भी जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियल सेगमेंट का क्या के साथ जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ओ पी, लाइन सेगमेंट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड इसी तरह से जो ओ क्यू है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, लाइन सी डी के। रीजन क्या है, बिकॉज टेंजेंट एट any point of a circle is perpendicular to the radius
through the point of contact. ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि टेंजेंट कोई भी किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हो तो वो रेडियस के साथ क्या होता है, वो परपेंडिकुलर बनाता है। जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है, तो ये जो टेंजेंट है जिसको हमने L कहा था, उसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए थे। तो ये जो इस P पॉइंट के ऊपर ये रेडियस के साथ यानी OP के साथ क्या बनाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, ठीक है ना। इस तरह से OQ ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगा, वो CD पे होगा। तो फिर देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, अगर OP परपेंडिकुलर है AB पर, तो फिर ये एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल X, या जिसको कहते हैं मेजर एंगल X, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड और ये जो सा है मेजर एंगल Y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों के दोनों ये जो से हैं, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो फिर ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर इम्प्लॉय करके लिख सकते हैं कि मेजर एंगल X इज इक्वल्स टू मेजर एंगल Y, यानी X का जो भी एंगल है वो Y के एंगल, जो कि हमने ऊपर प्रूव किया है कि ये तो 90 का एंगल है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। और साथ में ये दोनों एंगल कौन से कहलाते हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स भी कहलाते हैं। तो हम इनकी यहाँ पे रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट। तो हम लिख रहे थे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, और अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट्स। ये अल्टरनेट एंगल जो से वो मेजरमेंट में क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो जिन 2 लाइंस पे बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल, वो दोनों जो सी लाइंस है वो क्या होंगी, वो पैरेलल भी होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि AB जो सा है वो पैरेलल टू CD। तो इस तरह से हमने ये इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।